ओके, वेलकम बैक गाइस। दिस इज सिक्स्थ पार्ट जिसमें हम सीखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल हमारे पास यूज़ हैं। ये प्रोटीन को सेपरेट करने में बहुत हेल्प करता है हमारी, इसीलिए किसी भी प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जानना ज़रूरी होता है। वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जहाँ पर किसी अमाइनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एनोड लगा दें और यहाँ पे कैथोड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस अमाइनो एसिड को छोड़ दिया जिस पे नेट चार्ज 0 है, तो ये मूव नहीं करेगा, ये वहीं की वहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। होता ये पीएच ही है, वो पीएच जहाँ पर अमाइनो एसिड के ऊपर क्या हो जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे चार्ज चेंज होता है पीएच के साथ, और ये जो पीके हैं ये पीएच ही हैं। तो पहले देखते हैं हम जहाँ पे 2 आयनाइजेबल ग्रुप हैं वहाँ पर हम पीआई कैसे निकालेंगे। पीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ प्लस PK1 प्लस PK2, ये फॉर्मूला होता है पीआई कैलकुलेट करने का। तो जहाँ पर 2 आयनाइजेबल ग्रुप है वहाँ सिंपल है, क्योंकि हमारे पास 2 ही टाइट्रेशन कर्व से हमारे पास 2 ही PK1 आई है। एक आई है 2.34 यहाँ पर, प्लस एक आया है 9.60। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.97। तो ये वो पीएच है 5.97। यहाँ पर भी हमें यहाँ शो किया हुआ है कि ये वो पीएच है, यहाँ पर आएगा पीएच, ये वो पीएच है जहाँ पर इस अमाइनो एसिड के ऊपर क्या होएगा, 0 चार्ज होएगा, और सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ये वाला ये प्रेजेंट होएगा मेजोरिटी में, ज्यूटर आयन जहाँ जिसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो ये पीआई है। अब हम देखते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा आयनाइजेबल ग्रुप है वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। अब वहाँ पर ऐसे नहीं होएगा कि हाफ और PK1 प्लस PK2 PK3, नहीं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, PK1 प्लस PK2 और नीचे 2, फॉर्मूला यही रहना है। तो यहाँ पे हम 2 कौन से PK कंसीडर करेंगे? 3 है हमारे पास। तो अगर वो एसिड है, अगर वो बेस है, सबसे पहले बेस देखते हैं। हिस्टिडीन बेस है, एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो हिस्टिडीन है बेस। अगर वो बेसिक अमाइनो एसिड हम देख रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे बाद वाले। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पहले वाला PK होते हैं वो क्या होता है, COH के होता है, मतलब वो एसिड के होते हैं। देख रहे हैं क्यों पहले क्यों कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, पहले COH कर रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। NH3 यहाँ पे भी NH2 प्लस एज इट इज है, और यहाँ पे भी एज इट इज है, सेम है ना, राइट? चेंज कौन आ रहा है, COH, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है। तो जो पहले वाला, जो पहले आयनाइज होता है वो हमेशा यही होता है, एसिड होता है। तो पहले वाला जो PK1 होता है वो बिलोंग करता है एसिड को, मतलब COH ग्रुप को। और जो बाद वाले होते हैं वो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जो यहाँ पे ये वाला है वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, NH2 को कर रहा है, क्योंकि बाद में जो टाइट्रेट हो रहा है या बाद में जो न्यूट्रलाइज हो रहा है वो NH2 ग्रुप हो रहा है। तो इसीलिए अगर बेसिक की बात कर रहे हैं तो बाद वाले लेंगे, क्योंकि हमें बेसिक है, बेसिक किसकी वजह से, NH2 की वजह से, तो इसलिए बाद वाले लेंगे। इसका एक और तरीका है याद रखने का कि हम वो वाली वैल्यूज़ लेंगे जहाँ पर +1, 0 और -1 वाली के बीच के जो PK होंगे हम वो लेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन है, PKR और PK2, ये दोनों लेंगे। कौन कौन लेंगे, 6.0 लेंगे प्लस 9.17 लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इससे हमें मिलेगा 7.5। तो हिस्टिडीन का जो PI है वो 7.5 है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7.5 है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा। ये वो पीएच है जहाँ पर जो हिस्टिडीन है वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में रहेगा, उस पर नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, इसी तरह हम ग्लूटामेट का निकालेंगे। अब ग्लूटामेट में पहले ये देखते हैं, इस पर क्या है, +1 चार्ज है, इस पर चार्ज 0 है, देन इस पर -1 चार्ज है, एंड देन अगेन इस पर -2 चार्ज है। ठीक है, 2 है ना नेगेटिव, -2 चार्ज है। तो अब ये ग्लूटामेट क्या है, एसिड है, और हमें एसिड की PK लेनी है। और एसिड की PK कहाँ होती है, स्टार्टिंग में होती है, क्योंकि पहले कंट्रीब्यूट कौन करता है, एसिड करता है। तो यहाँ पे 2 बार एसिड ने कंट्रीब्यूट किया है, पहले PK1 में किया है कि COH से CO हुआ है, फिर दूसरे वाला जो PK आ रहा है वो भी एसिड की वजह से है, COH से क्या बना है, CO नेगेटिव बना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले वाले लेंगे, PK1 और PKR। अगेन सेम तरीके से भी हम याद रख सकते हैं, एसिड बेस आपको याद रहे, 0, +1 और -1 वाली हमें PK लेनी है।
PI के लिए। मैंने मतलब ऐसे याद किया था कॉलेज में, तो इफ़ यू वांट आप ऐसे कर सकते हैं याद। 2.19 और 4.25 इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्या मिल जाएगा हमें? 3.2 मिल जाएगा। तो ग्लूटामेट की PI क्या हो गई? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3.2, मतलब 3.2 वो pH है जहाँ पर ग्लूटामेट पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और PI को अगर हम यहाँ कहीं इस ग्राफ में कहीं पे लगाएंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा 3.2, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वो जगह होएगी जहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होएगा? मेजोरिटी में प्रेजेंट ज़्यूटाराइन प्रेजेंट होएगा, ये वाली स्पीशीज़ प्रेजेंट होएगी ग्लूटामेट की, ज़्यूटाराइन वाली मेजोरिटी ऐसी होएगी। ठीक है, तो मतलब PI कैलकुलेट करना आ गया, इसको ग्राफ में कहाँ पे रखना है ये भी आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट दिस टाइट्रेशन कर्व. So this is about this PI. So I'll meet you next video. Thank you so much.